गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बादल के बारे में, है ना, क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वायुमंडल में जल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें तुषार, कुहरा, ओस, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें ये भी पढ़ा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, RH जिसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड, है ना। कंडेंसेशन जब 100% हो जाता है तो बारिश के रूप में आते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड टाइप्स, बादल होते क्या है, वो जलवाष्प जो है, वेपर, उन्हीं का एक रूप है बादल। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की एक संहति होती है, यानी कि मिल करके जो है एक बादल बन जाता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण ये बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर ही होता है, क्षोभ मंडल में होता है। जो हम लोगों ने संस्तर पढ़ा था ना, उनका वायुमंडल के, तो उसमें हमने पढ़ा था ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की एक निश्चित ऊंचाई तक ही होता है। बादलों को 4 रूपों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पच्छाभ मेघ, साइरस जिसको कहते हैं, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ जो लेयर बाय लेयर दिखाई देंगे हमको, और वर्षा मेघ, बारिश करने वाले। पच्छाभ मेघ क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा हम हाईलाइट इसको कर दे रहे हैं आपको। पच्छाभ मेघों का जो निर्माण है वो 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं, जो चिड़ियों के पंख होते हैं ना, उस तरह प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं, इसकी पहचान है। बारिश नहीं करते हैं ये ना, ये बादल रहते हैं ऐसे। कपासी मेघ, कपासी मेघ रुई के समान होते हैं, जैसे काटन होता है ना, रुई। ये 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। अब इसकी हाइट देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि जो 12000 मीटर, 10 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर है, क्षोभ मंडल, उसी में होंगे। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे दिखाई देते हैं, चपटे आधार वाले होते हैं ये। स्तरीय मेघ जो ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, स्तरीय मेघ जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये परतदार बादल होते हैं, जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ऐसे बादल होते हैं ये। उसके बाद इस टाइप के बादल आपको दिखाई देंगे। वो दिखाए गए बादल किस प्रकार के हैं? तो इसमें आपको लगेगा स्तरीय मेघ हैं। वर्षा मेघ, वर्षा मेघ ये बारिश करते हैं। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी कलर के होते हैं, स्लेटी कलर के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी मतलब सूर्य की किरणें नहीं आने देते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं, खासकर पहाड़ी सेक्टर में। और वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन, कोई आकृति नहीं है, संगति होती है। ये मूल रूप से, है ना, 4 मूल रूप से बादल मिल करके निम्नलिखित रूपों में ऊंचे बादल, है ना, ऊंचे बादल में पच्छाभ, स्तरीय, पच्छाभ, कपासी होते हैं। मध्य बादल स्तरीय बादल होते हैं। कम ऊंचाई वाले स्तरीय, कपासी, वर्षा मेघ होते हैं, जो कम ऊंचाई पर होते हैं। अब इसमें जो टाइप से दिया गया है इसमें, अब इस टाइप में अगर हम देखें तो जो ये बादल्स हैं, इस बादल को देख के आप पहचान सकते हैं कौन कौन से हैं। लो इन द स्काई, ये इस तरह के बादल होंगे आपको, ब्रेन वाले, है ना। आपको दिखाई दे रहे हैं रिलीफ रेन, चित्र में देखिए,
यानी ऊंचाई वाला ये टीला है, इस पर बारिश किस तरह से होगी। जहाँ समुद्र है, समुद्र से वार्म एयर मॉइस्चर के साथ ऊपर जाती है, फोर्स करती है हिली एरिया में, और एयर कूल और कंडेंसेशन की क्रिया, ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है हम जानते हैं, जिसके कारण कंडेंसेशन की क्रिया बढ़ जाती है, संघनन की क्रियाएं बढ़ जाती हैं, और फिर उसके बाद बारिश होती है। इसी बारिश को हम देखेंगे वर्षण बोलते हैं। वर्षण, वर्षण का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, है ना। अब प्रेसिपिटेशन, वर्षण क्या है? वर्षण कुछ है नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वर्षण का मतलब क्या है? कई चीज़ें होती हैं उसमें। कभी कभी जल बारिश होगी, फिर थोड़ी थोड़ी बूंदों के रूप में बारिश होगी, कभी कभी ओले और बारिश दोनों साथ में होते हैं, बर्फबारी, बड़े बड़े ओले गिरते हैं, सबको मिला के वर्षण कहा जाता है। वर्षण है क्या? जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तभी पृथ्वी की सतह पर गिरने लगते हैं। कौन? जलवाष्प संघनित होकर के, है ना। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। जो नमी मुक्त होती है उसको वर्षण कहते हैं। कह रहा है कि वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसको हम वर्षा कहते हैं, रेन। और जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तब वर्षण जो है हिमतुलों के रूप में होता है, छोटे छोटे हिमपात जिसको बोलते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। रवों का मतलब छोटे छोटे हिमकण आते हैं, कभी कभी बड़े बड़े ओलावृष्टि भी होते हैं। अचानक तापमान गिर जाता है तो उससे ओलावृष्टि होती है। अब वर्षा के प्रकार में अगर हम देखें, वर्षा के प्रकार में जो है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, है ना। 3 प्रकार की हैं वर्षा के प्रकार। अब आप संवहनीय वर्षा देख रहे होंगे। संवहनीय वर्षा क्या होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल इसको बोलते हैं। एक चक्रवाती वर्षा भी होती है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा में क्या होता है कि पानी सीधा जो है ना, जो संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल प्रेसिपिटेशन का देखिए, सीधा इवेपोरेशन होता है, यहाँ से पानी का ऊपर जाता है और बादल बनता है और फिर नीचे की तरफ गिर जाता है पानी डायरेक्ट। इसको हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। अब इस संवहनीय वर्षा के बाद पर्वतीय बारिश, से साइक्लोनिक रेनफॉल का आपको दिखाई दे रहा है ना। इसके पहले जो पर्वतीय बारिश है, ये पर्वतीय बारिश है पर्वतों के ऊपर। यहाँ पर जो आप साइक्लोनिक रेनफॉल देखेंगे, जब साइक्लोन आता है, गर्म हवा और ठंडी हवा जब आती हैं और आपस में मिलती हैं, उसके बाद झंझावात की तरह बारिश होती है, बड़ी तेज होती है साइक्लोनिक बारिश। तो ये बारिश के प्रकार हैं। देखिए रेनफॉल, इसमें कोल्ड एयर, इधर कोल्ड एयर, है ना, दोनों तरफ कोल्ड एयर रिलीज हो रही है इसमें से, है ना। हीट होती है बीच में, वार्म एयर है जो बीच में है। यहाँ भी इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, माउंटेन एरिया है, विंड इधर से जा रही है, ऊपर जाती है फिर इधर आती है। तो इधर बारिश ज़्यादा होगी, इस साइड वाई के साइड बारिश जो है क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से जो है वो वर्षा के मानचित्र को हम देखें, हमने देखा। अब इसको, इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और ये जो प्रश्न है ना, छोटे छोटे जो दे रखे हैं, जैसे दिया है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? जलवाष्प है कि नाइट्रोजन है कि धूल के कण है कि ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन। इन सारे प्रश्नों को जो है आपको पढ़ना है कि क्या प्रक्रिया है ये चल रही है। ठीक, आज बस इतना ही। धन्यवाद।